सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए माघ मास महात्मा की इस ज्ञान रूपी गंगा में पिछले 29 दिनों से हम लोग इसके निर्मल पावन सत्संग रूपी धारा में गोते लगा रहे हैं। और आज इस त्रिवेणी रूपी, इस प्रयाग रूपी, इस मानसिक जल में, इस ज्ञान रूपी जल में, इस सत्संग रूपी जल में हम आज गोते लगाएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। प्रेत और पिशाच की मुक्ति कथा सुनाने के पश्चात ऋषि लोमस ने वेद निधि ब्राह्मण से कहा कि पिशाच धारिणी जो ये गंधर्व कन्याएं हैं और तुम्हारा पुत्र आग्नेय जो पिशाच योनि में है, ये त्रिवेणी जल में जाकर स्नान करे प्रयागराज में, इनको तत्काल इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। लोमस ऋषि की वचन सुनकर उनको बड़ी सांत्वना हुई। सब ऋषि लोमस के साथ प्रयागराज पहुंचे और आकाश मार्ग से गमन करते हुए तत्काल प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज का दर्शन किया और पावन राज प्रयागराज में यज्ञ अनुष्ठान कर बता रहे हैं ऋषि लोमस कि श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यहाँ से की और पावन तीर्थराज में स्नान कर भगवान देवादिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया यहीं से। ये इसकी महिमा बता रहे हैं। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि लोमस ने कहा कि भगवान शंकर की जटाओं से अवतरित श्री गंगा जी समस्त पाप ताप संताप को हरने वाली हैं और दिव्य भोग और रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं, समस्त दुखों का निवारण करने वाली हैं, दीर्घायु पुत्र पौत्र आदि धन वैभव इस प्रकार सुख प्राप्त करने वाली हैं। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख सर्वोत्तम ऐश्वर्य को देने वाली हैं। जल में भक्ति भाव से स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता यमुना जी और सरस्वती जी भी विद्यमान हैं, इसलिए उनको त्रिवेणी कहा जाता है। और इन तीनों पाप नाशिनी महानदियों के संगम से सर्व पाप नाशी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करने से अज्ञान और का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। प्रयाग की महिमा सुनाते हुए महर्षि लोमस ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने ऋषि रुचि की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की। इस कारण से उसको कौवे की योनि में जाना पड़ा उनके श्राप के कारण। तब तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से उसकी काक योनि से उसकी मुक्ति हुई और पूर्व वह गंधर्व योनि को प्राप्त हो गया। शास्त्रों का प्रमाण है कि सदैव ही देवता प्रयागराज में अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन तप स्नान दान करते रहते हैं। प्रयागराज की ऐसी महिमा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी में के जल में जो स्नान करता है संगम में, तो और वहाँ यदि कोई वो मनोरथ अपने संकल्प करता है अपने मनोरथ के लिए, तो कहते हैं उसका मनोरथ वर्ष के अंदर अवश्य पूरा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक श्री रामचरितमानस में आया है कि भरत जी ने भी प्रयागराज जी से भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति मांगी थी। तो धन की कामना से आसक्त प्राचीन काल में देवराज भी यहीं आकर उन्होंने यज्ञ और अनुष्ठान स्नान किया भगवान शंकर को प्रसन्न करके, और कृपा प्राप्त करने के लिए ऋषि कश्यप ने भी यहाँ स्नान किया था और तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी ने योग सिद्धि की थी, उनका आश्रम भी है। और यही योगेश्वर सनक सनंदन सनत कुमार, जिनको कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। इस प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के श्राप के कारण निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। तब उन्होंने भी श्री प्रयागराज में स्नान किया और तब उर्वशी को भी इंद्र के पाप से शाप से मुक्ति हुई और पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे विप्र वेद निधि, सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। बोलो प्रयागराज महाराज की जय हो। और ऐसे प्राणियों का भी उद्धार किया है, कर रहे हैं जिनका कोई अन्य मार्ग नहीं था, जिनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं था। इस प्रकार देवताओं ऋषियों मुनियों यक्षों गंधर्वों मनुष्यों असुरों
ने प्रयागराज का सेवन किया है और प्रयागराज परम वंदनीय है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला बड़ा इतिहास है प्रयागराज का, और इसीलिए सब देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि और सब मनुष्य वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं। ऋषि लोमस के आदेशानुसार वेद निधि के पुत्र आग्नेय और गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए उस त्रिवेणी के जल में स्नान किया। तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों की पिशाच योनि मुक्त हो गई और पूर्व स्वरूप को वो प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर वेद निधि ने श्रद्धा और भक्ति से आप्लवित होकर महर्षि लोमस से निवेदन किया कि हे दयामय, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपकी कृपा के कारण ये सब इन 6 प्राणियों का उद्धार हुआ है। अब इनके कर्तव्य और भविष्य भी निर्धारित करिए। तब वेद निधि का निवेदन सुनकर ऋषि लोमस ने कहा कि तुम्हारे आग्नेय ने विद्या अध्ययन संपूर्ण कर लिया है और समस्त कर्तव्यों का पालन कर लिया है। अब यह गृहस्थ कर्तव्यों का पालन करे और युवा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। अतएव तुम्हारे पुत्र आग्नेय का कर्तव्य है कि विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पाणी ग्रहण करे। इन 5 गंधर्व कुमारियों से वो विवाह करे। और तब शास्त्रोक्त विधि से उनका विवाह करा दिया गया और मनोरथ सिद्धि और हर्ष से आनंदित होकर वो 5 गंधर्व कन्याएं ऋषि कुमार आग्नेय के साथ आनंदोत्सव मनाने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय भी उनको पूर्ण स्वस्थ, संतुष्ट और प्रसन्न हो गए और गंधर्व कन्याओं के आनंद का कोई सरोकार नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयाग और माघ मास महात्मा का ये दिव्य आख्यान मैंने तुमसे कह दिया। बड़ा पवित्र है, मनोरम है। यह सब प्रकार के मानसिक, वचन और कर्म से किए हुए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं और पूरे माघ मास में इस कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, श्रवण करते हैं और इसके महात्मा का श्रवण करने के पश्चात इसके पारण में माघी पूर्णिमा के दिन फिर गौ, वस्त्र, स्वर्ण सहित जो दान करते हैं और पुस्तक पूजन करते हैं तो उनको ब्रह्मतुल्य माना गया है। और इस महात्मा को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के पूजन करने के वो समान है। भगवान विष्णु का पूजन करो या कथा सुनाने वाले का पूजन करो ब्राह्मण का, वो एक ही समान कहा गया है। इससे भगवान विष्णु की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अपना जन्म सफल बनाने के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को माघ मास महात्मा का पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनाना चाहिए। पूर्व श्रद्धा सहित इसका फिर पारायण करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सटीक ये उपाय है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने ये आख्यान राजा दिलीप को सुनाया। सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने सुनाया और माँ पार्वती जी को भगवान शंकर ने ये पूरा माघ मास महात्मा, स्नान का महात्मा, ये आख्यान सुनाया। और बड़ी भगवान की विशेष कृपा और अनुकंपा से मैं आप लोगों को यह कथा श्रवण करा पाया। भगवान की कृपा इसी प्रकार हम आप सभी पर बनी रहे, हम सभी इसी प्रकार जुड़े रहें, धर्म और कर्म को करते रहें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहें। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ, श्री प्रयागराज महाराज की जय के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय के साथ, श्री माघ मास महात्मा की जय के साथ और गौ माता और सभी भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों से अब विदा लेने का समय आ गया है। 1 महीने का ये 30 दिन का ये साथ जो हमारा बना हुआ है, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। आगे और धर्म चर्चा हम लोग करते रहेंगे और आप सभी से एक ही निवेदन है कि स्नान ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाएं। सभी प्रतिदिन ध्यान करें, भगवान ब्रह्म को जानने का प्रयास करें। इस मानव जीवन को हम यहाँ पर जो हमें मिला है उसको सफल बनाएं और परमात्मा को जानने का प्रयास करें। कीर्तन के साथ भजन भी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का मनोरथ पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो